सन्यासी बाबा की जय। आज समस्त पत्रकार बंधु पन्ना जिला के एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुंचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से भी बेटियों के नामों का चयन किया गया, जो मातृपितृहीन है, निराश्रित हैं, किसी की मां नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन। 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाए, जो सब समाज की होती है। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है, ना बिछड़ा होता है, इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह होगा तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन ना रात हम लगे हैं। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बरों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए मैंने पढ़ लिया कि हम 251 घोड़े में। उन बेटियों के विवाह में संपूर्ण उपहार की सामग्री की व्यवस्था, एक एक चीज हम देख रहे हैं। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाए। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझे, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया, और भारत के सभी संत पहुंच रहे उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो गए। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहज बस स्वीकार किया। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में कि हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से, ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। महाराज जी, अभी प्रश्न चलता है। इतना ही नहीं, रुक जा बीच में, इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी को। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है, लोग रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके
जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए यहाँ बुंदेलखंड की जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के हैं, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम सभी बुंदेलखंड वासी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे। दीनहीन गरीबों को एक टीम हम गठित करेंगे निःशुल्क इलाज देंगे, पर जो सामर्थ्यवान है वो पैसा देके नहीं कर पाता है, ये कम निम्न दर पे। इसलिए यह विचार चलते चलते भगवान ने भैया कृपा की, यही सूचना हमें जन जन तक पहुंचवानी थी। अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल, अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल बनेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। और सनातन के इस केंद्र से पूरी दुनिया में एक नया संदेश ये जाएगा कि कृपा भी मिलेगी तो दवा भी मिलेगी। और इतना ही नहीं, भजन भी पाओ और भोजन भी पाओ। इसलिए भारत के इतिहास में 23 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ा होने वाला है। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है, जब एक नवाचार होगा, एक नई क्रांति होगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ोत्रियों से या मंदिरों में देने वाली दक्षिणा से अस्पताल बना करके पूरे समाज को, राष्ट्र को भी जोड़ा जा सकता। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जब इस बात को हमने वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत को यहाँ से चांद तक पहुंचवाने का कार्य किया, साउथ पोल तक में तिरंगा लहरवा दिया चंद्रमा के, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनवाया, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 500 साल की हम सब की लड़ाई में जो लड़ते रहे, उन राम भक्तों को उपहार के रूप में रामलला का भव्य मंदिर बनवाया और उनकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जब हमने सहजवश उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और 23 फरवरी को पूरे विश्व के लोकप्रिय, यशस्वी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, दोपहर के समय रहेंगे, 1-1.25 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। हमने आप सबको निमंत्रण देने के लिए बुलाया है, हमारा निमंत्रण जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि 23 फरवरी बुंदेलखंड के इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी बागेश्वर धाम के लिए और हम सब परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। आप सबको बोली बागेश्वर सरकार की ये पूरा कार्यक्रम है। 19 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 24 तारीख को द ग्रेट खली की यहाँ पे फाइट भी है, तो देख भी आई हो, काउआ खुजली हो से लड़वे भी आ सकते हमसे नहीं, ग्रेट खली। अब जो है इस कार्यक्रम से संबंधित ही केवल प्रश्न है। गुरुदेव, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे इंडिया के अंदर काफी सारे खुले हुए हैं, तो क्या आपने यहाँ पे कृपा भी और दवा भी जैसा आपने बताया, तो उसके अंतर्गत क्या कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि कैंसर जो अभी कहते हैं कि इलाज नहीं है, तो 100% इलाज होने की संभावना के लिए क्या है? हमने इसके लिए मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर खोलने का विजन बनाया है। इसको मेडिकल कॉलेज तक हमें ले जाना है, जो पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित है। और 23 फरवरी को सौगात सबसे बड़ी मिलने ही वाली है। और इसके साथ में आयुर्वेद से लोगों को प्रोत्साहित करना, आयुर्वेद के साथ साथ में जो रिसर्च की जाएगी, नए नए तरीके के कैंसर होते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, सूक्ष्म बीमारियों को कैसे पकड़ा जाए। कैंसर की सबसे बड़ी खासियत है लुका छिपी वाली, वो ये है कि वो बहुत बाद में पता लगता है, तब तक देर हो जाता। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी डिटेक्टेड मशीन बनवाएं। पहले प्रारंभ हो गए, 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। हम सब बुंदेलखंड वाले उनको धन्यवाद देने पहले पहुंचे, और इसके बाद जब काम प्रारंभ होगा और उसका उद्घाटन होगा, इस पे काम शुरू होगा। कितनी समयावधि के अंदर हॉस्पिटल बन के कंप्लीट होगा? हम 2.5 से 3 वर्ष के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है, अगर जीवित रहे तो। कुछ हो गया तब तो भगवान जाने। अरे नहीं, हमारा बहुत लंबी आयु होगी। आओ माता, बहुत पूरी आयु नहीं है। ऐसा ना बोला करो आप, बुरा लगता है। जी, एजुकेशन को लेकर भी बुंदेलखंड में बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन को लेकर भी क्या कोई रोड मैप है आपके पास?
अभी वर्तमान में तो गुरुकुलम की पद्धति का रोड मैप हमारे पास में है और हम सरकार नहीं है, ये हम सबको खुद को कार्य करना पड़ेगा। इस देश में सरकार के भरोसे जो भी लोग रहते हैं हम उनके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें खुद के भरोसे। महाराज जी कितनी एकड़ की भूमि में बनाए जा रहे हैं और इसके फंड का क्या? कैंसर हॉस्पिटल का पूरा निर्माण, जो मेडिकल कॉलेज का पूरा निर्माण, उसके लिए लाइन ऑर्डर के अंतर्गत 25 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है। तो 25 एकड़ की भूमि हमने उसको हमारी जनसेवा समिति ने, बागेश्वर जनसेवा समिति ने क्रय की है, भूस्वामियों से क्रय की है, उसको खरीद लिया गया है। और लागत तो ऐसी कोई फिक्स नहीं है, 4 चरण में इसका निर्माण होना है। प्रथम चरण में लगभग 100 बेड का निर्माण होना है, जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त होगा और केवल भारत के ही उच्च परामर्श चिकित्सक नहीं होंगे, भारत के साथ साथ विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देंगे, जिससे रोगियों को शीघ्र, सुलभ और ठीक उच्च गुणवत्ता का उपचार प्राप्त हो सके। गुरुजी, धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करें, ये आपका जो संकल्प है। और मठों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि धन को शुभ कार्यों में इन्हीं ट्रैक पर किया जाए ताकि मेडिकल की स्थिति और एजुकेशन की स्थिति सुधर सके हमारे देश में? मठों को आदेश इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं हैं और हम इस देश के कानून भी नहीं। हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे भी समाज से जुड़ा जा सकता है, ऐसे भी देश में बदलाव किया जा सकता है और ऐसे भी गरीबों की सेवा की जा सकती है। तो हमें लगता है कि ये मठ जितने भी स्थान है, आश्रम है, उनके लिए बहुत बड़ी क्रांति है, ये उनके लिए बहुत बड़ा उपाय है। तो इस देश में अगर जिस दिन ये सभी मंदिरों के द्वारा ऐसे कार्य प्रारंभ होंगे, पहले तो सरकार मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे, ये बहुत, फिर उसका पैसा खर्च हिंदुओं के दीनहीन हिंदुओं पर, तो देश का भला। गुरु जी, जैसे 201 कन्याओं की जो आप विवाह करने जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाने की योजना? जेब गरम हो हम तो 1100 करने को तैयार है। हम तो साल भर मेहनत करते, कथा करते, कोई सहयोग दे जाता, कोई 10 रुपया दे जाता, कोई 5 रुपया, कोई दान पेटी, बस उसी को खोल कर लगा देते हैं। अपना तो कुछ है नहीं, हम बिजनेसमैन तो है नहीं चाहिए, हमें तो कथा से जो मिलता है उसी को हम खर्च कर देते हैं। साल भर हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, जी तो समाज के लिए रहे, हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, कर तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हमारा उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। महाराज जी, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, क्या उनके लिए भी ये संदेश ये जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल खोला है, कन्याओं के विवाह हो रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी करें? क्या कहेंगे? अगर वो करें तो बहुत अच्छा है, बाकी तो किसी को आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं उनको संदेश देने के लिए। महाराज जी, आपका कोई विजन पन्ना को लेके है, क्या करने वाले? पन्ना में भविष्य में अभी तो ऐसा नहीं है, पहले तो आप हॉस्पिटल ही बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज हो जाने दो। उसके बाद में पन्ना में हमारे एक उद्देश्य है, ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति के लिए वहाँ पे हम कुछ कार्य करना चाहते हैं ताकि लोग मेडिटेशन करके तनाव मुक्त कैसे हो। तो हमने उसके लिए एक प्रोग्राम पूरा बनाया, स्ट्रेस मुक्त भारत। स्ट्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, डिप्रेशन मुक्त भारत बनाने के लिए हम एक पद्धति है जो साइंसली है, वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी, स्पिरिचुअल भी साइंसली है और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। उसका नाम है ब्रेन डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स पे पूरी दुनिया ने काम किया, तो ब्रेन डिटॉक्स पे काम करेंगे, क्योंकि ब्रेन डिटॉक्स होगा तो बॉडी डिटॉक्स काम करेगा। महाराज जी, पन्ना जिले में कितनी बेटियों की शादी धाम से? ऐसा कोई जरा डाटा निकाल के बताइएगा, हम आपको अभी थोड़ी देर में, हमारे पास उसका पूरा डाटा है और डाटा निकाल करके बता रहे हैं। लगभग 12 बेटियों का, अगर ऊपर नीचे है तो हम आपको करके बता रहे हैं, वो डाटा चेक करके 12 बेटियों का पन्ना जिले। कुल 251 कुल 251। राजस्थान से 2 बेटियों का है और 27 बेटियों का यूपी से है, 2 दिल्ली से है, 3 बेटियां शायद छत्तीसगढ़ से है। पूरा डाटा हम लगा करके आपको प्रेस के सभी PDF करवा देते हैं आपके पास। गुरु जी, एक सवाल और है, बुंदेलखंड की कई गाँव है जो चूल से आ रहे हैं कन्या विवाह में, तो उनके लिए क्या रोकने की व्यवस्था है? यहाँ पे पंडाल लगे, 3 लाख स्क्वायर वर्ग फीट में पंडाल लगाए जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं, 251 मंडप बनाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, उसके ठीक बगल में विशाल काय परिक्षेत्र में टेंट लगा करके भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन पूड़ी, सब्जी, हलवा, आयोडीन युक्त नमक हमारा के लिए व्यवस्था है। लगभग 6 से 10 जगह पे पार्किंग है और लगभग 20 जगह पे पानी की कैनोपी है और लगभग
दिखाइए लिस्ट में लगाइए नंबर लिस्ट। महाराज जी पीले चावल करके बांट रहे हैं हम लोग। गाँव गाँव बांटे, बहुत अच्छा महाराज जी, हमने गीत बुंदेलखंड में गाँव गाँव आप जो है महाराज जी हमने गीत लिखा है इस पर, युवती में सुनेंगे आप? निदा अभी नहीं सुने, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराज जी 251 बेटियों के बहनों की शादी में जो अंगली बेटियों के विवाह कराए गए थे,